वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं पी सीरीज़ टेस्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चंस में, या ज़्यादातर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पी सीरीज़ टेस्ट को। तो कंपैरिजन टेस्ट के साथ और पी सीरीज़ टेस्ट ये दोनों एक साथ लगभग यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं वो क्वेश्चंस में देखेंगे। तो पी सीरीज़ टेस्ट होता क्या है, ये अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि पी सीरीज़ टेस्ट होता क्या है। तो पी सीरीज़ टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज़ 1/n की पावर पी टाइप की है तो इसमें दो केसेस होते हैं, पी अगर 1 से बड़ा है और पी अगर 1 से छोटा या बराबर है। बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। ओके, लेस देन इक्वल टू के लिए भी डाइवर्जेंट ही होता है। दूसरी तरफ जो इसमें हमने एक मेंशन किया हुआ है, जो कि मेंशन किया हुआ है हमने कंपैरिजन। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट की 5 फॉर्म होती है। तो हमने 2 या 3 फॉर्म तो ऑलरेडी हमने जो लास्ट टू लास्ट वीडियो था उसमें हम कंपैरिजन टेस्ट को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो हम मेनली यहाँ पे जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म के बारे में बात करेंगे। एक फॉर्म हमने कहा था कि अगर कोई सीरीज़ सिग्मा UN है, एक सीरीज़ सिग्मा VN है और ये सीरीज़ जो है वो हमेशा उससे छोटी है, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई तो ये सीरीज़ तो अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, पहला चीज़ हो गई, ये फॉर्म थी। दूसरा हमने कहा था कि अगर आपने एक फॉर्म ऐसी ढूंढ दी, एक सीरीज़ UN है, एक सीरीज़ आपकी VN है, तो कंपैरिजन टेस्ट ही ये कहता है कि अगर आपने ऐसा निकाला UN/VN और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद L आया और L जो है वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। तो नॉन जीरो भी आप ध्यान रखेंगे कि फाइनाइट हो और नॉन जीरो। तो अगर कोई भी सीरीज़ UN जो है और VN है वो ये वाली सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन, तो हम कहते हैं कि UN और VN का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये बिहेवियर होता है कंपैरिजन टेस्ट का। तो हम जो यहाँ पे पी सीरीज़ टेस्ट है वो जनरली इस वाले टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट के साथ ही हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले अगर वर्किंग रूल देखें तो क्या होगा, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होगा कि बताइए ये सीरीज़ जो गिवन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, प्रूफ करिए। ठीक है, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, जितने भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं वो सारे सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए ही है। ठीक है, कोई साइन प्लस या माइनस का मिक्सअप वाली सीरीज़ होगी तो उसके लिए ये आप एप्लीकेबल नहीं है ये सारे टेस्ट। तो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास गिवन है एक सीरीज जिसको आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे एक VN। ओके, और फिर आप दिखाएंगे कि जो ये VN है UN के ही रेस्पेक्ट में, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN निकाल लूँ तो ये L आता है, और जो ये L है वो फाइनाइट है और नॉन जीरो है। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, अभी तो आपने ये VN ढूंढा और आपने ये चीज़ दिखा दी, तो आप पहले क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से क्या कहेंगे कि UN का बिहेवियर वही से होगा जो कि VN का बिहेवियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि आपको UN का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं चेक करना है, आपको किसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करना है, इस VN का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है। अब इस VN का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए जो यहाँ पे जनरली ये जिस टाइप की सीरीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें यूज़ करोगे, बट जनरली यहाँ पे हम पी सीरीज़ टेस्ट इसके बाद इसी VN में ही हम पी सीरीज़ टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। अगर पी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। अगर मैं फिर से बताऊँ तो क्या करना है आपको, ओरिजिनल क्वेश्चन UN का रहेगा, बट आप इसके करस्पॉन्डिंग में एक VN ढूंढोगे और पहले इसमें क्या लगाएंगे हम, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, क्यों, कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तो आप कहेंगे कि VN और UN का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। फिर आप क्या करेंगे, VN में पी सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग VN का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताएंगे, और कंपैरिजन टेस्ट से ये कहेंगे कि VN जैसा भी है वो वैसा ही ये UN भी हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्किंग रूल है। अब बस यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाना है। कंपैरिजन टेस्ट की क्या रूल है कि UN/VN करने पे आपका
यू एन अपॉन में वी एन और आगे से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी रैंडम सा वी एन उठा लिया और आपने कह दिया ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। इन दोनों में कोई रिलेशन तो होना चाहिए। वो रिलेशन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। अगर ये टेस्ट या फिर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तभी आप कंपैरिजन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब मेन जो क्वेश्चन है आपका वो ये वाला पोर्शन है कि कोई भी जो सीरीज़ है उसके लिए आप वी एन कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो वी एन ढूंढने के दो तरीके और उसी के बेसिस पे हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पहले हम पार्ट ए में एक टाइप के क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वी एन कैसे डिसाइड करना है, और पार्ट बी में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें वी एन कैसे डिसाइड होगा। फॉर्मेट और जो मेथड है, वर्किंग रूल है, वो पूरा सेम रहेगा, बस आपका वी एन चूज़ करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो आज की वीडियो में जिस टाइप के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से ही हम समझा देंगे कि वी एन आपको कैसे कंसीडर करना है। मान लीजिए आपको एक सीरीज़ गिवन है इस टाइप की और आपको पूछ रहा है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताइए। तो ये तो आपके पास सिग्मा यू एन हो गया। ठीक है, अब इसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप देख रहे हैं अभी तक प्रीवियस किसी भी मेथड से आप अभी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ढूंढिए वी एन। तो वी एन ढूंढने का क्या तरीका है, इसमें ये देख लीजिए। तो वी एन ढूंढने का तरीका है, आप क्या करिए, पहली बात तो क्वेश्चन किस फॉर्म का होना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों ऊपर नीचे दोनों ही टर्म्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा ऊपर ही ऊपर टर्म्स हैं तो भी नहीं, ये वाला मेथड लगता है वी एन निकालने का, और नीचे 1 में है तो भी ये मेथड नहीं लगता। मतलब ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, 1 में होगा तो भी चलेगा बट फ्रैक्शन में होना चाहिए। ओके, तो फ्रैक्शन में कैसे होगा, अब आपको क्या करना है, वी एन चूज़ करने के लिए एन की मैक्सिमम पावर ऊपर ढूंढिए और एन की मैक्सिमम पावर आप नीचे ढूंढिए। ठीक है, बस यही होगा आपका वी एन। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कैसे ढूंढना है, ऊपर एन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1/2, नीचे मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एन स्क्वायर माइनस 1/2, ये ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे ना तो ये बनेगा एन रेज टू द पावर 2 2 ज़ा 4 3/2, ये बन गया। तो वी एन क्या बन चुकी है आपके पास, एन रेज टू दी पावर 3/2। अब आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, यू एन अपॉन में वी एन और आगे से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे से आपने क्या कर लिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन आप कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे ये यू एन है आपका √n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में वी एन है तो अपॉन में वी एन लिखेंगे तो 1/n रेज टू दी पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी √n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली हमने बहुत बार ये वाली चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर बन जाएगा आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, टोटल पावर प्लस हाफ करेंगे तो एन स्क्वायर बनेगा, नीचे बन रहा है एन स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1/n स्क्वायर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/1, टोटल सॉल्व करके 1 बन रहा है। तो हमने क्या बताया था, यू एन अपॉन में वी एन करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, जो कि फाइनाइट भी है और नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो यानी कि अब आप क्या कह सकते हैं, इसके नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे आप, बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन सीरीज एंड वी एन सीरीज हैव सेम बिहेवियर। ठीक है, हैव सेम बिहेवियर। अब जब सेम बिहेवियर होगा उनका तो अब आप क्या करिए, यू एन का बिहेवियर मत चेक करिए क्योंकि यू एन तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है, इस वजह से हम किसका बिहेवियर चेक करेंगे, वी एन का। तो वी एन कैसी सीरीज़ हो गई, वी एन की वैल्यू आई थी एन रेज टू दी पावर 3/2। अब बताइए
पी सीरीज़ लग गई ना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1/n की पावर पी, पी की वैल्यू किसके बराबर है 3/2 के, जो कि किससे बड़ी है 1 से बड़ी है। तो पी सीरीज़ टेस्ट में अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट होती है, लेस देन इज इक्वल टू 1 होती है तो डाइवर्जेंट होती है। ये कौन सी सीरीज़ हो गई, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। चूँकि वी एन सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो आपकी गिवन सीरीज़ कौन सी कैटेगरी में पड़ेगी, कन्वर्जेंट फॉर्म में पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक का क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टू एन स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3, 3n क्यूब प्लस 2n प्लस 5 रेज टू द पावर 1/4, ये आपके पास सीरीज़ है। आपको इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये वाली सीरीज़ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इसके करस्पॉन्डिंग में वी एन ढूंढिए। वी एन ढूंढने का क्या तरीका होता है, एन की हाईएस्ट पावर ऊपर लिखिए, एन की हाईएस्ट पावर नीचे लिखिए। तो एन की हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एन स्क्वायर है, लेकिन बाहर से पावर भी क्या है 1/3, यानी कि ऊपर तो कितना बन गया 2/3, और नीचे की देखिए एन क्यूब है बट बाहर से पावर क्या है 1/4, यानी कि एन रेज टू द पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और चाहे तो नीचे रख के सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 माइनस का 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, तो 1/n में n रेज टू दी पावर 1/12। तो वी एन क्या बन गया इसके लिए 1/n में n रेज टू दी पावर 1/12। तो बट आपको पहले यू एन अपॉन में वी एन निकालना पड़ेगा, ताकि आप कंपैरिजन टेस्ट से ये कह सकें कि इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। पहले ये भी तो बताना ज़रूरी है कि इनका बिहेवियर सेम है, तभी तो वी एन के बिहेवियर से इसका बिहेवियर आप डायरेक्टली कहेंगे। अगर दोनों में आप यही नहीं बताएंगे कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि वी एन जैसा है वैसा ही यू एन होगा, तो उसके लिए कंपैरिजन टेस्ट लगाना ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये लिमिट निकालना ज़रूरी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू लगा लीजिए 2n स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3n क्यूब प्लस का 2n प्लस का 5 रेज टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई वी एन होगा। बट आपको पता है यहाँ पे ये भी a/b और c/d में क्या होता है, ये ऊपर उल्टा होकर d/c हो जाता है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। तो n रेज टू दी पावर 1/12 हो जाएगा। आप चाहे तो इसके करिए, बट स्मार्ट तरीका होगा कि आप ओरिजिनली जो इसके इक्वल था वही कर लीजिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा। n रेज टू दी पावर 3/4 हो जाएगा, n रेज टू दी पावर 2/3 नीचे आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर से n के टर्म्स आप कॉमन कर लीजिए। तो n का कॉमन करेंगे तो n रेज टू दी पावर 2/3, 2 माइनस 1/n स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन कर लीजिए 3/4 बाहर आएगा, 3 प्लस 2, n बाहर आ चुका है तो 2/n में कितना बचेगा n स्क्वायर प्लस 5/n में n क्यूब रेज टू दी पावर 1/4, n रेज टू दी पावर 3/4, n रेज टू दी पावर 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 1/3, ये भी 0 ये भी 0, तो बचेगा 3 की पावर 1/4। ठीक है, बेसिकली कैसी वैल्यू है, नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे क्या कहेंगे कि यू एन एंड वी एन विल बी हैव सेम बिहेवियर। अब आपका फोकस किस पे होगा, वी एन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पे। तो वी एन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वी एन क्या था n रेज टू दी पावर 1/12। तो बाई पी सीरीज टेस्ट से आप क्या कहेंगे, p इज़ इक्वल टू 1/12, जो कि क्या है आपका लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 के हिसाब से ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा था कि यू एन का बिहेवियर वही होगा जो वी एन का बिहेवियर होगा। तो वी एन है डाइवर्जेंट, तो आप लास्ट में क्या कहेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन भी क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज़ कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। n की पावर p अपॉन में 1 प्लस n रेज टू दी पावर q। आपको बताना है कि ये सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p और q जनरल वैल्यूज़ मेंशन है ना। तो फिर से सिमिलरली
ये आपका सिग्मा यू एन हो गया। आप वी एन लेंगे तो वी एन कैसे बनाएंगे, एन की हाईएस्ट पावर ऊपर, एन की हाईएस्ट पावर नीचे, एन की पावर क्यू बनेगी। तो टोटल बनेगा एन अपॉन में क्यू माइनस पी। अब आप यू एन अपॉन में वी एन कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कैलकुलेट करने के बाद ऊपर बनेगा एन की पावर पी 1 प्लस एन रेज टू द पावर क्यू। ये यू एन हो गया, वी एन आएगा तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं, एन की पावर क्यू ऊपर आ जाएगा, एन की पावर पी नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर क्यू, नीचे भी एन रेज टू द पावर क्यू कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 रेज टू द पावर क्यू। अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन में 1 की पावर क्यू, क्यू कोई भी नंबर होगा तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो नॉन जीरो और फाइनाइट आ रहा है, यानी कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कह रही हूँ, यानी कि अब वी एन का बिहेवियर देख लीजिए। तो चूँकि सीरीज जो वी एन है वो किस हिसाब की है, एन क्यू माइनस पी। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता था कि 1 अपॉन एन की पावर पी फॉर्म में पी की वैल्यू जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग सीरीज का बिहेवियर चेक होगा। यानी कि ये जो पावर है क्यू माइनस पी अगर ग्रेटर देन 1 है या फिर q माइनस पी जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 है। अगर ये टर्म ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, वी एन सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। ये वाला केस बनेगा तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज़ दी हुई है आपकी सिग्मा एन की पावर पी अपॉन में 1 प्लस एन रेज टू दी पावर क्यू, इसमें अगर इससे कंपेयर करेंगे यानी कि आपके पास अगर q माइनस पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं q माइनस पी माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में कह सकते हैं अगर q माइनस पी माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिंपल, ओके। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस जो है पी सीरीज़ टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट एक साथ कैसे अप्लाई करने हैं और वी एन इस तरह के फॉर्मेट में कैसे आपको चूज़ करना है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके से आप वी एन नहीं चूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ता है, तो हम उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।